2024 में व्हाट टू एक्सपेक्ट। एक मिनट, हाँ, मैं एक बार चार्ट बनाऊं बिकॉज देन ओनली आई कैन डू द प्रेडिक्शंस। दीदी एक गड़बड़ काम हो गया। हाँ भैया, दीदी तुम्हारा पेन मिस हो कॉपी गया ना लेकर दीक्षा। बैठे। हाँ हाँ दीदी। कोई बात नहीं, तुमको मैं अलग से दे दूंगी। मैंने नोटिस किया, आई वाज लाइक ये आ नहीं पाया आज। तुरंत नेट चला गया था, तुरंत जैसे ही क्रीम क्रीम बोली तैसे ही नेट चला गया। कोई बात नहीं। दीदी पेन कॉपी लेकर बैठे। नहीं नहीं, पेन कॉपी नहीं लेके बैठना है, मेरे को बैठना है बिकॉज मैं ना वो विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ, मेरा थोड़ा वो वाला फैकल्टी वीक है। सो देखो भैया, इंसान को लाइफ में हमेशा पता होना चाहिए क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारा वीकनेस है। मेरा वीकनेस है नंबर्स, मेरा स्ट्रेंथ है लोगों को पढ़ना। सो इंसान को अपने अपने ये सब जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं 2024। 2024, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था 2024 क्या है। 3 नंबर्स है इसमें, वेरी इंटरेस्टिंग। 2, 4, 8। 2 तो है ही है 2024 में, 4 है ही है, 8 कहां से आता है? 2+2+4 = 8। सो इट इज द नंबर ऑफ सैटर्न। हाउएवर, बिकॉज जब आप डेट लिखोगे तो आप 2, 4 लिखोगे ना एंड में। whenever you write the date you will write 24 in the end. So it also has the numbers 2 and 4. And because you will be writing 24, there is also an element of 6 in it. So 2 की वजह से आता है आपका चंद्रमा, 4 से आपका आता है राहु, और 8 से आता है आपका शनि, 6 से आता है आपका नंबर वीनस, वीनस ग्रह। अब ये सारे के सारे नंबर्स मिलके हमको इस साल क्या देने वाले, मैं एक बेसिक प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए कर रही हूँ। वन वेरी गुड योग इज 2024 में जो एक अच्छा योग है वो है राहु। राहु मीन्स मटेरियल डेवलपमेंट विच इज वेरी वेरी गुड। बैड फॉर, जो बैड एक इसमें एक कॉम्बिनेशन हो रहा है राहु शनि, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज दोनों के दोनों एक जैसा काम करते हैं, तो दोनों के दोनों स्पिरिचुअल एलिवेशन लाते हैं। मटेरियल ग्रोथ इनिशियली देंगे, बाद में ये देंगे, स्पिरिचुअल एलिवेशन देंगे। इसमें जो एक खराब योग बन रहा है वो बन रहा है विष योग। मून और सैटर्न का एक साथ आना, 2 और 8, ये जो नंबर का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, दिस इज नॉट वेरी गुड। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? ये नंबर जो है, बिकॉज शनि का साल है, घूम फिर के राहु शनि चंद्रमा तीनों को प्रसन्न करने वाले कौन कौन से देवता हैं? चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव, और राहु और शनि दोनों के दोनों आते हैं किसके फ्रेंड है? हनुमान जी के। चाहे कुछ भी हो जाए इस साल, आप लोगों को भगवान शिव को नहीं छोड़ना है, आप लोगों को हनुमान जी को नहीं छोड़ना है। सैटरडे को ट्राई एंड स्टे अवे। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सैटरडे को नॉनवेज मत खाओ इस साल। अल्कोहल मत पियो, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध सात्विक देवता, कोई और देवता इतने सात्विक नहीं है जितने हनुमान जी हैं। आप लोग सैटरडे को नॉनवेज और दारू से परहेज करोगे, बिकॉज चंद्रमा का एलिमेंट आता है इसमें। इसलिए इस साल अमावस्या के दिन आप लोग कोशिश करोगे कितने लोगों को आप लोग खिला सकते हो, जो भी आप लोग खिला सकते हो। सब डिपेंड करता है कि अमावस्या कौन से दिन पे पड़ रही है। बट प्रेफरेबली काले रंग का कुछ भी आप लोग चढ़ा सकते हो, काली दाल का बड़ा, या काला कपड़ा, काला तिल, ये सब आप चढ़ा सकते हो। आप लोगों को चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप लोग दूध या सफेद चीजें, खीर, चावल, ये सब चीजें भी आप लोग चढ़ा सकते हो। ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। इस साल क्या क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है, आपका एंजाइटी और ज्यादा बढ़ेगा। आप अगर डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं, यू विल गेट इवन मोर डिप्रेस्ड। एंड टू ऐड टू इट, ये विषय क्यों बनता है? क्योंकि शनि देव क्या करते हैं? आइसोलेट कर देते हैं। जब शनि की महादशा आती है, जब शनि का टाइम आता है, तो वो आपको सोसाइटी से सॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रासाइज करवा देते हैं, बॉयकॉट करवा देते हैं। You will feel like you're ostracized by the society. Even that may not be the reality, but still you will feel like that. So then it aggravates anxiety and depression. Plus there is the influence of moon. So even more the reason why you will feel anxious and depressed. Hence you need to pray to Lord Shiva, and you also need to pray to Saturn. तीसरा जो ग्रह आ रहा है बहुत स्ट्रांग, वो आ रहा है राहु। राहु क्या करते हैं? कभी खुश रहने ही नहीं देते, कंटेंटमेंट देते ही नहीं है। यू विल नेवर बी कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव। आप हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भूख लगी रहेगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
और ये और के चक्कर में क्या है, आपका कुछ भी जो है गोल्स इतने बड़े बड़े होंगे, बाद में क्या होगा, वो जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत आप कर नहीं पाओगे, वो मेहनत आप कर नहीं पाओगे, आप जो है हताश होकर छोड़ दोगे काम बीच में। इसीलिए ये वाला जो साल है किसी किसी के लिए फर्स्ट 6 months इज गोइंग टू बी वेरी गुड, लास्ट 6 months इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज राहु जो एलिमेंट बीच में आए। और शनि वालों के लिए ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जाऊं, पूजा पाठ में मन लगेगा। अगेन अगर चंद्रमा साथ में वेल प्लेस नहीं है तो एंजाइटी डिप्रेशन हो सकती है इस साल, बिकॉज चंद्रमा शनि का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो और इंट्रोवर्टेड हो जाएंगे और सोशलाइज कम करना शुरू करेंगे। जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज हैं उनकी टेंडेंसीज बढ़ सकती है। सो व्हाट यू नीड टू डू, take the support of Lord Shiva, take the support of Lord Hanuman and join group sadhana। सत्संग से मन जो है हमेशा पॉजिटिव सोचता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऐसा कोई भी नहीं है जो साधना के बाद जिसको बुरा लगता होगा, ग्रुप साधना के बाद बुरा लगता होगा। आपका डिप्रेशन एंजाइटी भाग ही जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर टू डू दैट, बिकॉज ये साल जो है बहुत कठिन होने वाले। दूसरा, इस साल में क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द ग्रहस, किसी किसी के लिए बहुत मजदूरी वाला साल हो। You will have to put in more efforts than you put usually to get anything. Whatever you want, it will get delayed. हर चीज मिलने में जो है देरी हो जाएगी। और जिसका राहु होगा उनका जो है गलत कंपनी, गलत थॉट, चोरी चकारी करके पैसा कमा लो, दारू पी लो, गैम्बलिंग कर लो, ऐसे वाले थॉट आएंगे। सो यू नीड टू, और ये साल क्या होगा, आप लोग के इमोशंस विल बी एट अ ऑल टाइम हाई, बिकॉज आइसोलेट करेंगे। कोविड में क्या हुआ, इमोशंस जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स देन यू नीड टू थिंक अबाउट। इस साल अगर आप लोग को वीनस की कृपा चाहिए, दान देना शुरू करो। जितना आप लोग दान दोगे, जितना आप लोग सोसाइटी को हेल्प करोगे, एंड दान डज नॉट मीन जस्ट मनी, इट कुड बी ग्रेन्स, इट कुड बी मिल्क, इट कुड बी एफर्ट, इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग इज काउंटेड, एनीथिंग, अ वर्ड ऑफ अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट टू समबडी, वो भी चैरिटी होता है। तो जो भी आप लोग दोगे वो इस साल आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, बिकॉज इट इज द ईयर ऑफ शनि। शनि मीन्स डिसिप्लिनेरियन, शनि मीन्स दंडनायक, शनि मीन्स द लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी, द लॉर्ड ऑफ फेट। सो दिस इज द ईयर टू क्रिएट योर डेस्टिनी। द मोर स्पिरिचुअल यू आर एंड द मोर डिसिप्लिन्ड यू आर, उतना ज्यादा यू विल बी रिवॉर्डेड बाय लॉर्ड शनि। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस साल का। आई वॉज जस्ट, मेरे पास जो चार्ट थे उसके हिसाब से मैं इंडिया, रशिया, अमेरिका देख रही थी। इंडिया के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। बिग गोल्स, फर्स्ट हाफ गुड फॉर फाइनेंसेस, हमारा जो है स्टॉक मार्केट सॉलिड उठेगा, हमारे रिजर्व जो है बढ़ेंगे। हाउएवर इस साल हमारी अपोजिशन पार्टी जो होगी उनके बीच में बहुत खटपट होगा, वो जो है बहुत वीक पड़ती रहेंगी, आपस में बहुत इनफाइटिंग होगा। ऑल्सो इंडिया जिसके साथ भी अलायंस बनाएगा, हमारे जो पुराने पार्टनर्स होंगे उनके साथ हमारा ब्रेकअप हो सकता है। वन ऑफ देम इज मालदीव्स। सो इट इज पॉसिबल कि हमारा जो है उनके साथ ब्रेकअप हो सकता है। ऐसे कुछ भी जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स में जो है खटपट आएगा। देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल बी टारगेटेड बाय अदर कंट्रीज जिनके साथ सो फार हमारे रिलेशंस अच्छे थे, बट आवर स्टॉक मार्केट विल डू वेरी वेल, आवर रियल एस्टेट विल डू वेरी वेल, और जनरली जो है हमारा जो भी जीडीपी है वो सब बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और इंडिया का नाम खराब होगा सेकेंड हाफ में, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है गलत इल्जाम लगाए जाएंगे, गलत न्यूज हमारे बारे में उड़ाया जाएगा, ये सब हुआ जाएगा। दूसरा, इस साल क्या होगा, हाँ बाकी ग्लोबली जो होगा, ग्लोबली मोर कोल्ड वॉर, अग्रेसिव वॉर नहीं। लास्ट ईयर क्या होता, सारे एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब लेके, गन लेके चढ़ गए थे। इस साल कोल्ड वॉर ज्यादा होगा। ओके, सबके रिलेशंस, एवरीबडी, कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा और कोई किसी के लिए कुछ हेल्प नहीं करना चाहेगा। स्टॉक मार्केट ग्लोबली वॉलेटाइल रहेगा, साइबर अटैक्स होंगे इस साल। इस साल बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा, साथ में बहुत सारी देशों पे साइबर अटैक भी होगा। और क्या होगा इस साल, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो वैसे भी हो रहा है, बट अब इस साल जो है ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। अमीर देश और अमीर बनेंगे, अमीर लोग और अमीर बनेंगे, गरीब बेचारे और गरीब बनेंगे। सो अपने आप को बचाना आपके हाथ में।
दूसरा, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा बहुत जो मेरे को आ रहा था, मैंने अभी चार्ट बनाई है, मैं जो देख रही हूँ मैं वो बता रही हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ओके, सो नंबर वन मतलब इफ यू आर born on the 1st, 10th or 28th of any month, then you are a number one. And if you are an Aries ascendant or Aries lagna, then this year what will happen? You will form new relations. You will connect with your mother and father better in the first half. Second half में जो है आप लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा. You will be interested in pilgrimages suddenly. बहुत सारे तीर्थ करोगे आप लोग. साथ में सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होंगे जिनका नंबर 1 है. और एम्बिशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा. और आप लोगों को सडनली मन करेगा, अगर आप लोग अपने होम टाउन में रहते हो, माँ बाप के साथ रहते हो, आपको मन करेगा सेकंड हाफ में स्पेशली कि मैं जो है कहीं और मूव हो जाऊं. ये नंबर 1 वालों के साथ होगा. नंबर 1 के लिए एक्चुअली ये साल जो है अच्छा है. स्पेशली जो नंबर 1 बहुत धार्मिक है उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है. और जो मटेरियलिस्टिक भी है उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है. आप नई गाड़ी खरीद सकते हो, आप नया घर खरीद. एक मिनट तारा, कैन यू जस्ट स्टॉप इट? No, I don't want any noise now. Can you just go? Yeah. So नंबर 1 वालों के लिए जो है ये साल जनरली अच्छा है. आप लोग नया घर और नया गाड़ी भी खरीद सकते हो. इट इज अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू. धन जो है बढ़ेगा. मनी वाइज ऑल्सो इट्स अ गुड ईयर फॉर नंबर 1. एंड एरीज एसेंडेंट, एरीज राशि नंबर 2 वालों के लिए. एंड जिसकी राशि एरीज के बाद क्या आता है? टॉरस. ओके, टॉरस वालों के लिए और नंबर 2 के लिए, इफ यू आर बोर्न ऑन द 2nd, 20th और 2nd, 20th और whatever comes नंबर 2 का जो भी आता है 11th of every month. इस साल क्या होगा? इस साल होगा आप लोगों के लिए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, स्ट्रॉन्ग एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम विल बी अफेक्टेड. आपको सडनली लगेगा nobody is able to understand you. You will speak without thinking. एक मिनट. भाई बहनों से खटपट होगा. हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ you will not get along very well. So this is not a very good year for number 2 people. You should worship Lord Shiva and Vishnu Sahasranam. नंबर 3 वालों के लिए क्या होगा? नंबर 3 वालों के लिए ये साल जो है बहुत अच्छा होगा. यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. खर्चे बहुत ज्यादा नहीं, पैसा बहुत आएगा इस साल. डेफिनेटली यू विल बेनिफिट फाइनेंशियली. बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. यू विल डू वेरी वेरी वेल. एक मिनट. 3, 4, 6, 7, 8. शत्रु बढ़ेंगे. Unexpected enemies, the people who are close to you will become your enemies, but nobody will be able to harm you at all. अगर किसी का केस वेस चल रहा है, वो नंबर 3 पर्सन है, या अगर वो जेमिनी एसेंडेंट है, मिथुन लग्न वाला, उनको इस साल शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते. वेरी वेरी गुड ईयर फॉर देम. उसके बाद आ गया नंबर 4. नंबर 4, एक मिनट. नंबर 4 मतलब कर्क लग्न. और जो 4 तारीख को पैदा है, 13 तारीख को पैदा है, उन लोगों के लिए, या 22 को पैदा है. नंबर 4 के लिए बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू स्पीक. 5, 6, 7, 8. पढ़ाई में स्लो ग्रोथ होगा. आपके रिलेशनशिप्स जो है, नेटवर्क, जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसमें खटपट होगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट. फर्स्ट हाफ जो है फिर भी ठीक होगा. सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल नॉट बी गुड फॉर यू. भगवान शिव एंड हनुमान जी की पूजा जरूर करें. नंबर 5 वालों के लिए 5, 11, एक मिनट. 5, 11, 10, 9, 8. नंबर 5 के लिए घर वालों के साथ बहुत अच्छी नहीं जमेगी. बिजनेस वाइज आप लोग जो है खर्चा बहुत ज्यादा होगा. नया बिजनेस अगर आप लोग इस साल शुरू करना चाह रहे हो तो मत करो. अवॉइड दैट. खर्चे बहुत ज्यादा होंगे. हेल्थ जो है ठीक नहीं रहेगा. 5 के लिए आप लोगों को गणेश जी की बहुत पूजा करनी पड़ेगी इस साल. नंबर 6 के लिए भी सो कॉल्ड होगा. अपने आसपास के लोगों से जो है बच के रहो. 6, 7, 8. आसपास के जो लोग हैं बच के रहो. हिम्मत बहुत ज्यादा आएगी. डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी आप लोग जो है हार नहीं मारोगे. सो दैट वे इट इज अ गुड ईयर. 6, 5, 4. नेटवर्क से बच के रहो. दिस इज व्हाट. 7 नंबर के लिए ये साल जो है वैराग्य, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वैराग्य वैराग्य.
मतलब डिटैचमेंट वाला साल होगा। यू विल एक्चुअली बी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आप लोग जो है नई चीजें करोगे टू फॉर योर स्पिरिचुअल एलिवेशन। और लॉन्ग टर्म और बट बहुत रेस्टलेसनेस होगा, मन जो है स्थिर नहीं रहेगा। नंबर 7 वालों के लिए, 7 में लिब्रा लगने के लिए, नंबर लिब्रा के लिए मन स्थिर नहीं रहेगा। मन करेगा पूरा टाइम जो है पूजा पाठ करते रहो, तीर्थ काफी होंगे, पैसा आएगा और स्टॉक में जो है बहुत फायदा होगा ऐसे लोगों को। नंबर 8 के लिए वेरी वेरी गुड ईयर। हो सकता है कहीं ना कहीं मूव आए, हो सकता है कहीं ना कहीं आप नया जॉब, कुछ नया शुरू होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया बहुत अच्छा होगा। नंबर 8 वालों के लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड ईयर। एंड नंबर 9, बोलने के पहले जो है सोचो। घर में जो है कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। नंबर 9 और नंबर 9 वालों का भी सपने वगैरह, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो सपने वगैरह में काफी कुछ जो एक्सपीरियंस होंगे। 9 8 एक मिनट, 9 12 1 2 3 4 एंड हेल्प मिलेगा बहुत फ्रॉम योर नेटवर्क, बहुत लोगों से हेल्प मिलेगा। सो नंबर 9 के लिए भी दिस इज अ गुड ईयर। ठीक है। किसी ने पीछे बोला नाइट ऑफ 2nd and 3rd at 1:45 PM, what will be his number? His number becomes 3 then, नीता जी। ओके, ठीक है। अब दीदी किसी को मैंने कोई क्वेश्चन है? मिस हाँ कर बोलो। दिया क्लास आज। क्या आई क्या? थॉट इट